स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लाइव चार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे। आपके सामने चार्ट दिखाई दे रहा होगा, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया है और 5 मिनट के चार्ट के बाद में मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50 का चार्ट है अभी है। उसके बाद यहाँ पर आप प्राइस को देख सकते हैं, ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं टाइम की बात करूँ तो 10:30 बजे हैं, 10:30 का यहाँ पर टाइम हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ, आपको वो बात तो समझ में आ ही चुकी होगी। अगर फिर भी नहीं आई हुई तो प्लीज़ यार आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो कल आपने कल का चार्ट रीड किया था मेरे साथ में, अगर आपको पता होगा तो कल मैंने आपको बोला था कि देखो यहाँ पर हमारे पास में एसएल है, यहाँ पर एसएल है, ये एसएल खाने के बाद में मार्केट में पास में ये जो यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे उनके एसएल है, तो उनको खाने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। तो वैसे ही कल हुआ था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। देखो यहाँ पर वापस से मार्केट यहीं पर आकर क्लोज हुआ था, आपको दिख रहा होगा, इसके नीचे जाकर क्लोज हुआ और यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एसएल हंटिंग क्या होता है मैंने अच्छे से बताया है। अगर आपको एसएल हंटिंग समझ में नहीं आया है तो आप हमारे पुराने वीडियो जाकर थोड़े से देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको एसएल हंटिंग का स्ट्रेटजी मिल जाएगा। 20 मूविंग एवरेज का स्ट्रेटजी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 20 मूविंग एवरेज से आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। वो 3 चीज़ें अगर आप सीख लेंगे तो फिर आपको किसी से इस तरह से बात करने की मतलब समझने की पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मार्केट क्या करेगा। देखो ओवरऑल मार्केट आपको पता है कि करता क्या है। देखो किसी को नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी आदमी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि चाहे कितना भी बड़ा एनालिसिस करने वाला आदमी क्यों ना हो, वो नहीं बता सकता कि मार्केट कहाँ जाएगा। इसलिए ना हम किसी चीज़ का अगर हम सहारा लेते हैं, देखो अगर कोई जैसे मान लो कोई रोड है, जैसे कोई रोड है या कोई भी रूट है, उस रूट को अगर हम देखेंगे ये टर्न ले रहा है तो ही हम बोल सकते हैं कि यहाँ से टर्न ले रहा है तो इधर जाएगा, जो कि आपको को दिखाई देता है। तो वैसे ही मार्केट में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ये टर्न ले रहा है 20 मूविंग एवरेज के नीचे की साइड में, तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ से मैंने आपको बोला था कि आप बाई कर सकते हो। दोबारा से मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर कहीं पर यहाँ पर सपोर्ट ले और अच्छा सा कैंडल बने तो आप यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हो। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बना था ये, लेकिन इसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, तो हम लोग इस कंडीशन में बाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा था, हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, तो हम बाई नहीं करेंगे, ठीक है। हाई ब्रेक हो गया या फिर हमको एक अच्छा सा कैंडल दिखाई दे तो हम लोग वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई हुई है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम आज का चार्ट रीड करेंगे, ठीक है। तो वही टेक्निक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पहले तो हम उसी टेक्निक पर चलेंगे। कौन सी टेक्निक आपको पता है कि हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लेंगे, यानी कि कल का, यानी पिछले दिन का हम कैंडल को क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको लेता हूँ यहाँ से, इसको इधर रखते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका टॉप जो है उसको मार्क करेंगे, सेंटर एक लाइन डालेंगे, इसके बीच में एक लाइन डालेंगे और इसके बॉटम में एक लाइन डालेंगे, ठीक है। तीनों लाइनों का मैंने आपको बता ही रखा है कि तीनों लाइनें हमको इस तरह से रखनी है। अब हमको थोड़ा सा देखना है कि एग्जैक्ट सेंटर में है कि नहीं। थोड़ा सा नीचे की साइड में ले लेंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ आप सेंटर में। अब ये सेंटर में आ चुका है। अब तीनों ही ये जो कैंडल है ना कल वाला, ये कल वाला कैंडल के ऊपर मैंने आपको बताया बहुत बार कि टॉप और बॉटम और मिडल। टॉप ये जैसे कल का कैंडल है, मतलब एक दिन पहले का कैंडल, क्योंकि आज हम कर रहे हैं तो एक दिन पहले का कैंडल देखना है। तो टॉप को मार्क किया मैंने, मिडल पॉइंट को मार्क किया और बॉटम को मार्क किया, बस इतना ही करना है। अब मेरे को क्या करना है, मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर कहीं पर मार्केट खुलेगा इसके ऊपर इस एरिया में, तो मेरे को ज़्यादातर सेलिंग पर फोकस करना है, ठीक है। और इधर कहीं पर खुला तो मेरे को थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है कि रेड कैंडल बना रहा है। और यहाँ पर खुलता है तो मैंने आपको बोला कि यहाँ से बाइंग का ज़्यादा चांसेस हमारे पास में रहता है, तो हम यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आज क्या हुआ, आज मार्केट कहाँ पर खुला है और क्या कंडीशंस बनी है आज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज जो मार्केट हमारा कहाँ पर खुला है, मिडल कैंडल के आसपास ही खुला है, सॉरी मिडल लाइन के आसपास ही खुलता हुआ दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो मिडल लाइन है हमारे पास में, ये वाले जो मिडल लाइन है ये वाला, इसके ऊपर ही मार्केट खुला हुआ है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ना तो मार्केट इसके नीचे जा रहा है, ना मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है, मतलब पूरी तरह से साइडवेज हो चुका है। और उसके कारण, उसका एक साइडवेज का कारण क्या होता है,
देखिए अगर पिछले 2-4 दिन से 5 दिन से अगर मार्केट आपको दिख रहा होगा कि सुबह मॉर्निंग में मोमेंटम दे रहा है, तो फिर क्या होता है, एक दिन क्या होता है कि वो फिर दोनों मोमेंटम नहीं देगा, वो फिर बाद में देगा मोमेंटम। तो ये चीज़ें आपको याद होना ज़रूरी होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको वही चीज़ें बोलता हूँ, देखिए कि अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि भाई मेरे को क्या देखना चाहिए यहाँ पर, कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मिडिल कैंडल पर खुला है, तो इसके नीचे जाता हुआ दिखेगा तो मैं सेल कर सकता हूँ, इसके ऊपर रहेगा तो मैं बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका 1-2 स्टॉप लॉस हिट हो जाए अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिंग करेंगे तो। जैसे यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखा, आपने यहाँ पर बाई कर दिया, मार्केट यहाँ तक गया और वापस से यहाँ से नीचे आ गया, फिर आपका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अगर एसएल होगा तो यहाँ से हिट हो गया, फिर आपने यहाँ पर सेलिंग किया, फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, आपका एसएल हिट किया और फिर नीचे आ गया। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। देखो ऐसा नहीं है कि 100% जो चीज़ें होगी वो बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बोला कि यहाँ से क्लियरिटी हमको मिल नहीं रही। क्लियरिटी क्यों नहीं मिल रही कि मिडल में खुला हुआ है, और मैंने आपको बोला कि मिडल में रहेगा, दोनों ही चांसेस होता है। इसके लिए थोड़ा सा हम जिम्मेदार किस चीज़ को मान सकते हैं, मैंने आपको बताया कि जो प्रीवियस डे का जो कैंडल है ना उसका कलर मैटर करता है। तो हम कलर को देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से आप कलर देखोगे तो यहाँ से आपको एक कलर दिख रहा है रेड कलर। तो ज़्यादातर जब रेड कलर होता है तो कैंडल को क्या करना चाहिए, इस तरह से बनना चाहिए, ठीक है, मतलब नीचे की साइड में ही बनना चाहिए। तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि नीचे की साइड में बने, लेकिन यहाँ पर कैसी कैंडल बनेगी ये तो मैं भी नहीं जानता। तो इसलिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा वेट कर लो जब तक कि आपको क्लियरिटी ना मिले। क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोई भी ऐसी कैंडल्स, अगर हम कैंडल्स को देखें तो यहाँ पर देखो ये इसमें इतना वीक बड़ा है, उसके बाद में इसमें भी दोनों साइड वीक है। और दूसरा क्या है कि हमारा जो एसएल होगा ना, अब यहाँ पर इसका हाई देखें हम लोग तो 22,730 के आसपास, लो अगर हम देखें तो 22,090 के आसपास। मतलब सोचिए एक ही कैंडल 40 पॉइंट का है, तो 40 पॉइंट का हम निफ्टी 50 में लॉस नहीं ले सकते, आप भी जानते हैं इस चीज़ को। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा सा कभी कभी वेट करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी मोमेंटम फास्ट मिल जाता है। हाँ, अगर आप इसमें थोड़ा सा देखेंगे 1 मिनट में जाकर ट्रेडिंग करना चाहें, थोड़ा सा 1 मिनट में आपको चांसेस मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 मिनट में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर सेलिंग में आपको दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर ये कैंडल ही इतना बड़ा है तो इसलिए हम बाई कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर हम बाइंग में देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से छोटा सा मोमेंटम आपको दिख रहा होगा, फिर से दोबारा से आपको यहाँ पर एक सेलिंग मोमेंटम यहाँ से आपको दिख रहा होगा, दोबारा से यहाँ से आपको बाइंग मोमेंटम, लेकिन बहुत छोटा छोटा। मार्केट साइडवेज है और साइडवेज मार्केट किसी को नहीं पता होता। देखो मैं भी यही बोलता हूँ आपको कि साइडवेज मार्केट का किसी को नहीं पता होता कि मार्केट साइडवेज हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा प्रैक्टिस से ही आने वाली है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास में 20 मूविंग एवरेज आ चुका है, इसके ऊपर सपोर्ट ले लिया है। तो देखो यहाँ पर मैं रिस्क लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, कि यहाँ से मैं बाइंग करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन देखो रिस्क है, यहाँ के नीचे का मेरे को एसएल रखना ही पड़ेगा। हो सकता है कि ये एसएल हिट कर दे, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं रिस्क, देखो मैं क्या बोलता हूँ आपको, मैंने आपको एक ही चीज़ बोली है कि आपके पास में बैट है और बॉल आ रही है, तो क्या करना है आपको, यहाँ से इस बॉल को मारते ही जाना है, चाहे वो कैसी भी निकले। अब उसमें हो सकता है आपका विकेट हो जाए, मतलब विकेट गिर सकता है, विकेट गिर सकता है यहाँ से आपका, अगर एसएल होगा तो गिर सकता है। लेकिन देखो कैंडल बना है, सपोर्ट लिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बाय। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि देखो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, अगर प्रीवियस डे का रेड कैंडल है तो ज़्यादातर अगर मार्केट यहाँ पर ओपनिंग किया है तो यहाँ से कैंडल इस तरह से बनने के चांसेस ज़्यादा होता है। अगर प्रीवियस डे का ग्रीन कैंडल है तो यहाँ से आपको याद होना चाहिए कि यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पर ओपनिंग हुआ है तो मार्केट में इस तरह से कैंडल बनने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको भूलना नहीं चाहिए। भूलना क्या नहीं चाहिए, देखो भूलना एक ही चीज़ नहीं चाहिए कि आपको एसएल का ध्यान रखना। देखो यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे तो देखो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो थोड़ा सा। तो यहाँ से देखो मोमेंटम एकदम दिखाई दे रहा होगा आपको, हाई स्पीड में एकदम कैंडल रेड बनता यहाँ तक आया, यहाँ अपना एसएल था और यहाँ से आपको दिख रहा होगा एकदम यहाँ से स्पीड मार दिया। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही होगी। देखो थोड़ा सा अगर आप हम लोग ऑप्शन चार्ट पर भी देख लेते, थोड़ा सा ऑप्शन चार्ट पर मैं लेके चलता हूँ, तो हमारा निफ्टी चल रहा है 22,700 के आसपास। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होगा शायद, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ऑप्शन चार्ट लगाते हैं थोड़ा सा।
22,700 ठीक है। तो 22,700 अगर हम देखें तो कितनी तारीख का देखें, आज 10 तारीख का देखेंगे। 10 तारीख का अगर 22,700 का सी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ से क्या हो रहा है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से अपने लिए एक प्रॉब्लम कर सकता है। देखो ये वाला जो कैंडल बना था इस पर मैंने बोला कि यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 22,700 का पी अगर आप देखोगे सी देखोगे थोड़ा सा बहुत कम वैल्यू है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसका 600 करेंगे। तो 600 में ज़्यादा अच्छा लगेगा। 22,600 शायद कल छुट्टी है तो आज हो सकता है कि निफ्टी, हाँ आज कल छुट्टी है तो आज सारा का सारा एक्सपायरी आज ही है। 10 तारीख की आज एक्सपायरी है, ठीक है। एक्सपायरी के दिन आपको भी पता है किस तरह से ट्रेड होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 600 का, अगर आप देखना चाह रहे होंगे तो 600 का आप देख सकते हो किस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारा एसएल कहाँ पर हो सकता है। मैंने आपको बोला कि अगर आप देखो यहाँ पर आप 112-13 के आसपास आपका एसएल होगा। उसके बाद में आपने कहाँ पर बाइंग किया, यहाँ पर कहीं पे 118 के आसपास। फिर मार्केट में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 126 तक का, यहाँ पर आप देखोगे तो 127 तक का मोमेंटम आपको देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर आपने बाइंग कर दिया यहाँ पर इस एरिया में तो 120 से 126 तक का मोमेंटम देखने को मिला। तो छोटा ही पॉइंट मिला, लेकिन यहाँ पर देखो स्कैल्पिंग करने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा होता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ से मार्केट कहाँ चल रहा है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर चल रहा है। तो देखो हो सकता है कि देखो जब कोई हाई ब्रेक करेगा, अभी ये हाई है अपने पास, ये हाई है, ये हाई है, जब इस तरह से करेगा तो कोई हो सकता है एक बड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको अपने आप को रिस्क मैनेज करके ही काम करना पड़ेगा, तभी जाके पॉसिबल होगा। चलिए बैंक निफ्टी को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद इसमें क्या होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो बैंक निफ्टी पे हम लोग चलते हैं, बैंक निफ्टी में क्या ट्रेडिंग हो रही है। तो बैंक निफ्टी में भी हम वही स्ट्रेटजी अपनाएंगे। पहले हम लोग कल वाला देखेंगे, कल वाला कैंडल देखते हैं। तीनों ही लाइनें यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर ये देखो, यहाँ से मैंने ये कर दिया इसका टॉप, और ये मैंने मिडल कर दिया, और ये मैंने बॉटम कर दिया, ठीक है। और ये वाला मैं क्या करता हूँ, ये लाइन थोड़ा सा एक्स्ट्रा है हमारे पास में, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि सेंटर मैंने बराबर ले लिया है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है तो हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा आपको खुद से अच्छे से मार्क करना है। अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज मार्केट हमारा कहाँ पर खुला था। मार्केट हमारा कौन सी कैंडल पे खुला था, ये वाला जो बड़ा रेड कैंडल बना है इस पे। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ, रेड बना था, मैं सेल कर सकता था। लेकिन देखो 48,700 से लगा के अगर हम बात करें तो 48,900 के आसपास, मतलब करीबन 180 पॉइंट का कैंडल है ये वाला जो रेड आपको दिख रहा होगा ना। और ऐसे कैंडल पे ना कभी भी सेल मत करो। 180 पॉइंट का अब यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग बेचारे सेल कर दिए होंगे इतने बड़े कैंडल देख कर, क्या रे इतना बड़ा कैंडल बना है तो यहाँ से तो मार्केट गिर ही जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, इतना बड़ा बना था, लोगों ने सेल भी किया होगा। सेल करने के बाद क्या हो गया, उनका एसएल हिट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल में आप सेल करोगे तो आप रिस्क रिवार्ड कैसे मेंटेन करोगे, थोड़ा सा वेट कर लो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा यहाँ पर जो दिख रहा होगा यहाँ पर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है, तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। फिर मैंने आपको बोला कि 20 मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी भी यहाँ पर काम करती है। तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा कैंडल बना, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा सा मौका बाइंग करने का मिला। तो ये सब चीज़ें ना धीरे धीरे आसानी से समझ में आने लगेगी। लेकिन देखो थोड़ा तो रिस्क लेनी ही पड़ेगी, बिना रिस्क के आप काम नहीं कर सकते हो। आप देखोगे ये टॉप था हमारा, तो यहाँ पर मार्केट टॉप को टच कर दिया है। अब उसके बाद में मार्केट के पास में थोड़ा सा नीचे जो बायर्स हैं, इन बायर्सों को खाने के लिए आना चाहिए। अब ये आएगा नहीं आएगा, देखो ये तो हम लोग कोई भी नहीं बता सकता। मैंने आपको पहले ही बोला है, जब तक हमारे पास में यहाँ पर कोई ऐसा इंडिकेट का मतलब क्या होता है कि जब कोई यहाँ पर कोई ऐसा सिग्नल मिलेगा, कोई ऐसा रेड कैंडल बनेगा या कुछ ऐसा होगा तो हम सेल कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। अभी हम एसएल की बात करें तो एसएल कहाँ पे पड़े हैं हमारे, पहले तो 3 लाइनों वाला समझ में आया कि नहीं आपको। तो यहाँ पर आप देखो ये टॉप था, ये मिडल लाइन था हमारा, और ये बॉटम लाइन था। तो यहाँ पर अपना मार्केट यहाँ पर खुला था।
इसको तोड़ रहा था, इस लाइन को जो मैंने आपको बोला ना तोड़ रहा था, यहाँ से तोड़ेगा तो आप सेल कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान वो रखना ज़रूरी है कि देखो सेल कहाँ पे करना है, जब ये उस लेवल का कैंडल बने। आगे मान लो 200 पॉइंट का है, 300 पॉइंट का है, 500 पॉइंट का एक ही कैंडल बन गया और आप सेल करोगे तो आपका एसएल कैसे मैनेज होगा। मान लो कि हो सकता है कि वैसा नहीं हुआ, मान लो कि मैं 200 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ और हो सकता है कि उस टाइम में अगर मेरा ब्रेक नहीं लगा तो क्या होगा, क्या होगा, ब्रेक नहीं लगा तो क्या होगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए कि मान लो आपने यहाँ पर काम तो कर लिया, यहाँ पर आपने सेल तो कर दिया 200 पॉइंट का, यहाँ पर आपका एसएल है और हो सकता है कि मार्केट ने आपके हिसाब से नहीं चला तो यहाँ से 200 पॉइंट का एसएल ले सकते हैं क्या आप, नहीं ले सकते। मतलब बर्बादी का काम है ना, खुद का गर्दन खुद काटना, मतलब मजाक नहीं है ना ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना जरूरी है। यहाँ से आपको दिख रहा था 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट के हिसाब से आप यहाँ पर एक बाइंग कर सकते थे, 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट से यहाँ पर एक बाइंग कर सकते थे। मैंने आपको बताया कि 20 मूविंग एवरेज पर आपको किस तरह से ट्रेडिंग करना है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा लैपटॉप का बैटरी कम हुआ है तो हमारा वीडियो का भी टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए अभी मैं बाद में ही चार्जिंग लगाऊंगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका है। चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा निफ्टी 50 पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50 में थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा मार्केट वहीं है, इसका भी एसएल नहीं हिट कर रहा है और मार्केट वहीं पर घूम रहा है। तो देखो मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि ये या तो फिर एकदम नीचे जंप मारे या फिर एकदम ऊपर जंप मारे, दोनों ही कंडीशंस हो सकती है। ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। और यहाँ पर हर चीज़ को देखो, मैं आपको एक चीज़ हमेशा बता रहा हूँ कि हर चीज़ ना रोज़ काम नहीं करेगी, थोड़ा सा काम करेगी लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर आपको भी थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। क्योंकि अपना जो आपने जो पैसा बनाया है, मैं क्या बोलता हूँ, जो आपने पैसा बनाया है, कल आपने जो पैसा मान लो कि आपने 5,000 कल कमा लिया है, तो उस 5,000 रुपये से आपको पता है कि यहाँ से आपको 5,000 में से कम 3,000 अपने अकाउंट दूसरे अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर देना है, ताकि ये 2,000 रुपये ही आप यहाँ पर लेकर रिस्क करें। क्योंकि अगर मैं किसी के घर पे काम करूँगा तो वहाँ से मेरे को मजदूरी आएगी, तो उसमें से मेरे को जो राशन पानी है, मतलब मेरा जो खाने पीने का खर्चा, मेरे परिवार का खर्चा, वो सब निकाल कर ही मेरे को वापस से जो पैसा है वो करना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो देखो आपने कमाया है, अभी आपके पास में 2,000 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा है एसएल देने के लिए, तो आप कितना 500 का ही यहाँ पर एसएल रखेंगे, फिर या 1,000 का एसएल रखेंगे, लेकिन 2,000 भी आपको एक बार में नहीं देना है। और वो भी याद रखना है कि आपको उस टाइम में बराबर फिक्स जो होए उसी टाइम में आपको वहाँ पर ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि बिना कुछ देखे आप ट्रेड कर दोगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर आ रही तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपका कुछ सवाल है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए हम लंबा नहीं करेंगे, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हैं।